हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशंस में। आज हम लोग इस सेशंस के अंतर्गत झारखंड नगर पालिका सेवा परीक्षा के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे, जिसमें कि जो विशिष्ट विषय है मैथमेटिक्स, उस पर आज डिस्कस करेंगे। और मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हम सिलेबस और उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के साथ। तो जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। हम बात करें जेएसएससी का, तो इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, और जिसमें कि झारखंड नगर पालिका सेवा परीक्षा 2023 के बारे में एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश कर दिया गया, और बहुत जल्द जो है इसके फॉर्म फिलअप प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस रिगार्डिंग जो है आज हम लोग इस कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सिलेबस क्या है और जो है वो क्लासेस किस तरह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इन क्लासेस में कैसे इनरोल्स आप कर पाएँ, इन तमाम जानकारी हम आपके साथ आज साझा करने वाले हैं। हम अगर इस वैकेंसी की बात करें तो ये अपने आप में एक रिप्यूटेड वैकेंसी है, और ये राज्य निर्माण के उपरांत जो है शायद पहली बार वैकेंसी लाई गई है। इसमें कुल 184 जो है वो राजस्व निरीक्षक का पद है, और इसमें जो विशिष्ट तकनीकी से संबंधित ज्ञान रखते हैं, जैसे कि जिनका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से हैं, तो वो इन पदों को भर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 1 डे एग्ज़ाम्स है, ठीक है। 1 डे एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 3 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 2 घंटे का समय आपको अलॉट किया गया है, और पेपर 3 के लिए 2 घंटे एंड हाफ आवर्स यानी 2.5 घंटे का टाइमिंग अलॉट किया गया है। जैसा कि बताएं कि परीक्षा का प्रारूप बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यूज टाइप का होगा, जो कि सीबीटी मोड में होगा। ये जो परीक्षा यानी कि एक ही चरण में परीक्षा होगी, जो कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी, और यह जो है वो सीबीटी मोड में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब जो प्रश्न होंगे ये बहुविकल्पीय होंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। प्रत्येक सही क्वेश्चंस करने पर आपको 3 मार्क्स की प्राप्ति होगी, जबकि अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, डिड्यूस्ड कर दिए जाएंगे। तो यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अब जो आपके भाषा पेपर, ठीक है, जो लैंग्वेज पेपर है, उसे छोड़कर भाषा पेपर, और जो आपका अगर हिंदी क्षेत्रीय भाषा लेते हैं उसे छोड़कर बाकी जो प्रश्न होंगे वो द्वि यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मुख्य परीक्षा होगा जिसमें 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि सामान्य हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित होगा, जिसे हम भाषा पेपर के नाम से यहाँ पर नोट किया गया है। भाषा ज्ञान, तो इसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा होगा। हिंदी से 60 प्रश्न और अंग्रेजी से 60 प्रश्न, यानी कुल 120 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यह एक क्वालिफाइंग नेचर्स का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको 30% मार्क्स लाना है। 120 में 30 यानी 120 का 30% यानी 12 या 36 मार्क्स अगर इसमें आप लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग होंगे, और तब जाकर जो आपका दूसरा पेपर और तीसरा पेपर का कॉपी जांच होगा। तो ये क्वालिफाइंग है। वहीं दूसरे पेपर में जो है और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को रखा गया। इसमें 100 कुल प्रश्न होंगे, और 2 घंटे का समय आपको अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर बता दें कि पहले जो था अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान समय में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में आपका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी शामिल किया गया। इसके अलावा उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया को शामिल किया गया है। तो इन भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को आप चूज कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। और
इनमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। मिनिमम 30% आपको लाना है, अधिकतम जितना लाते हैं तो मेरिट में वो काउंट होगा। यानी मेरिट में जो है पेपर 1 को छोड़कर पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के जो मार्क्स आएंगे उस आधार पर मेरिट बनेगा और आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। वहीं पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 ये तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा से संबंधित है। इसमें सामान्य ज्ञान और जो आपका तकनीकी यानी कि जो ग्रेजुएशन में आप स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स से है तो मैथमेटिक्स से आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिनका कॉमर्स है तो कॉमर्स से 100 प्रश्न पूछा जाएगा। जिनका इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा सामान्य अध्ययन से जो है आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनके अंतर्गत सिलेबस क्या क्या है वो हम सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको शॉर्टली हम बता दें कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो मुख्य परीक्षा जिसमें कि एक ही दिन में आपको 3 एग्जाम्स होंगे। पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर्स का है, 30% मार्क्स लाना है। पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा और पेपर 3 विशिष्ट तकनीक और सामान्य ज्ञान से संबंधित पेपर होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। सही क्वेश्चंस के लिए 3 और निगेटिव क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका विशिष्ट तकनीक की विषय है इसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अब देखिए जो सिलेबस है भाषा ज्ञान का यानी पेपर 1 का, तो हमने बताया कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी है। तो हिंदी से जो अनुच्छेद है, ठीक है, जो गद्यांश होते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं, उनसे आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा और व्याकरण, हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न। उसी प्रकार अंग्रेजी अनुच्छेद से 30 और व्याकरण से 30। तो इस तरह से 120 प्रश्न इसमें आएंगे। और वहीं क्षेत्रीय भाषा, ये हर एक जो भाषा है उनका एक अपना सिलेबस दिया गया है। ये आप हमेशा इसका लिस्ट जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर JSSC की वेबसाइट पर भी जो है एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ें दी गई है सिलेबस, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका तकनीकी विशिष्ट विषयों का पाठ्यक्रम। तो चूँकि यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो मैथमेटिक्स का जो है सिलेबस चर्चा आपके साथ करेंगे। तो उससे पहले कि जो 50 प्रश्न जिसमें कि सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनमें समसामयिकी, ठीक है, समसामयिकी और भारत, झारखंड के पड़ोसी राज्य, भारत के पड़ोसी राज्य, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, समसामयिकी होगा। इसके अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल, ये पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, इन सारे से प्रश्न अपेक्षित किए गए हैं इस टॉपिक्स में, जहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं सामान्य विज्ञान से भी जो है वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन की जो अवलोकन और अनुभव हो रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी कि यहाँ पर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका स्टैंडर्ड जो है वो 10th स्तर तक का होगा। 10वीं कक्षा तक का जो है वो सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे एज इट इज़, जैसे कि जो जेन्युइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। और अगला है सामान्य गणित, जिससे कि 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो सामान्य गणित यहाँ पर बेसिक गणित और एडवांस। अब कहिएगा कि सर मैथमेटिक्स में तो ऑलरेडी 100 क्वेश्चन है ना, 100 के अलावा 20, यानी मैथ वाले के लिए तो और यहाँ पर बेनिफिट्स है, क्योंकि 20 प्रश्न और भी उनका ऐड हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के ना होकर आपके 10th स्टैंडर्ड तक का होगा, जिसमें कि अंक गणित और जो एडवांस गणित है उन दोनों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एडवांस के अंतर्गत आपका ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और बीज गणित, तो इन सब से प्रश्न होगा। तो वहीं अंक गणित के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, स्पीड टाइम डिस्टेंस, अनुपात, रेशियो, इन सब से जो है वो प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ से 20 प्रश्न ये सिलेबस है। वहीं अब आते हैं हमारा जो मेन विशिष्ट विषय है मैथमेटिक्स, उनमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए जो हमारा मैथमेटिक्स यानी विशिष्ट तकनीकी विशिष्ट जो विषय है
मैथमेटिक्स, इससे आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 100 प्रश्न है इन 15 टॉपिक से आपका इन्वॉल्व होगा। ठीक है, 15 टॉपिक से इन्वॉल्व होगा। तो इनमें क्या क्या है, तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, फिर कैलकुलस एनालिसिस और जियोमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी के साथ साथ हमें पार्शियल भी पढ़ना है, यानी कि दोनों फॉर्म को यहाँ पर पढ़ना है। फिर डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स, वेक्टर एनालिसिस, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिकल मॉडलिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स तथा डिस्क्रिट मैथमेटिक्स तथा लॉजिक। ये 15 टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ना है और ये जेन्युइन आप लोगों ने और ग्रेजुएशंस के जो 3 वर्ष के प्रोग्राम होते हैं उनमें आप लोगों ने ओबियस पढ़ा होगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर स्मार्ट वे में स्टडी करना होगा, क्योंकि ये अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के पूछे जाएंगे, जो कि ग्रेजुएशंस में सब्जेक्टिव टाइप्स को होता था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जो हमें मुख्य रूप से फोकस करना होगा वो एक तो थ्योरी पार्ट्स को और दूसरा उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं और वैसे न्यूमेरिकल्स जो आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस रिगार्डिंग ही जो है वो क्लासेस प्रारंभ किए गए हैं मैथमेटिक्स का, और आपका 20 जून से जो है मैथ के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं नगर पालिका के लिए। ठीक, नगर पालिका के लिए ये जो 15 टॉपिक्स हैं इनमें आपका सारा कंप्लीट कराए जाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया है। तो एटलीस्ट हम लोग मान करके चलेंगे कि 3 से 4 महीना हमारे पास अभी भी टाइम है और इस पीरियड में हम अच्छे से इसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टू द पॉइंट कार्य करेंगे और जिस प्रकार से प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी है उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कशन, जिसमें कि थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ साथ MCQs होगा, उसका लाइव टेस्ट होगा और PDF नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो अब ये जो मैथमेटिक्स जिसमें कि 15 टॉपिक्स दिए गए हैं, अब हर एक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है ये डिटेल सिलेबस हम यहाँ पर एक बार आपके साथ डिस्कस करते हैं। ऐसे इसका हम PDF जो है वो आप इस सिलेबस का टेलीग्राम में भी ये अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। लीनियर अलजेब्रा में देखिए आपको सारी चीज़ें जैसे वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशन, वेक्टर स्पेस, ये सारे आपको देखना है यहाँ पर इन कोर्सेज में। इसी के साथ साथ लीनियर ये अलजेब्रा में ही जो है मैट्रिसेस को भी इन्वॉल्व किया है। मैट्रिसेस में क्ले-हैमिल्टन थ्योरम और अन्य विभिन्न जो फॉर्म है, इक्लन फॉर्म या फिर हम हैमिल्टनियन फॉर्म देखें, तो इन सब के बारे में डिस्कस पढ़ना है। वहीं कैलकुलस के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि रियल नंबर, बाउंडेड सेट्स, लिमिट्स और इंटीग्रेशन, इन सब पर यहाँ पर डिस्कस करना है। इसी के अंतर्गत हमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशंस, एरिया, सरफेस, वॉल्यूम और इन सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इत्यादि के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद एनालिटिक जियोमेट्री, इसमें 2D और 3D। ठीक है, 3D के अंतर्गत प्लेन, स्फेयर, कॉन, सोलेनॉइड, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड, इन सबको देखना है। उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और इसके क्या क्या फॉर्म होते हैं उन पर हमें डिस्कस यहाँ पर करना है। इसके अंतर्गत तो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री देखना ही है। इसके अलावा हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन और देन सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन तक हमें यहाँ पर चर्चा करना है विथ वेरिएबल कांस्टेंट के साथ। देन डायनामिक्स, स्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो फिजिक्स के अधिकांश टॉपिक जो है इसके अंतर्गत इन्वॉल्व हैं। तो ये अपने आप में एक छोटा चैप्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्योंकि फिजिक्स के जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस, जैसे वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, केपलर्स लॉ, ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्सेस, तो ये सभी काफ़ी प्रोजेक्टाइल, ये सभी काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स के, तो वो टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ना है तो ये काफ़ी आसान हमारे लिए होता है। तो यहाँ पर आपको डायनेमिक, स्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक भी पढ़ने हैं। इसके बाद वेक्टर एनालिसिस में स्केलर, वेक्टर, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देन कॉल्स,
डाइवर्जेंस, ये सभी इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम एप्लीकेशन ऑफ जियोमेट्री के अंतर्गत कर्व स्पेस और विभिन्न थ्योरम जैसे स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, ग्रीन आइडेंटिटीज, इन पर भी चर्चा करना है। उसके बाद अलजेब्रा है, जिसमें कि ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, इन सब के पर डिस्कस करना है। यहाँ पर विस्तार से इसके दिए गए हैं। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें कि एनालिटिक फंक्शन, कुशी-रीमान इक्वेशंस का पोलर फॉर्म और विभिन्न तरह के फॉर्म। इसके अलावा कन्फॉर्मर मैपिंग, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर देखना है। उसके बाद जो है आपका ऑपरेशन रिसर्च है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हुआ करता था हम लोगों के ग्रेजुएशंस में। तो बस वहाँ पर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये चर्चा करते थे। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ों को, जैसे कि सिंप्लेक्स मेथड ही, इसमें प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। वैसे ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। हाँ, उसके बाद जो है आपका ये मैथमेटिकल मॉडलिंग, इसमें 5 जो है हमें टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया गया है और वो देखना है। जिसमें कि पहला जो है डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रोथ मॉडल, हायर ऑर्डर लीनियर मॉडल, नॉन लीनियर पॉपुलर ग्रोथ मॉडल, एप्लीकेशन इन एनवायरनमेंट तथा मॉडल फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, ये। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी विभिन्न टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, हीट इंजन, हीट इक्वेशन एंड लैप्लेस इक्वेशन, ये भी इसी में पढ़ना है। इसके अलावा चारपीट्स मेथड और वगैरह वगैरह जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की प्रोसेस हैं, उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में विभिन्न टॉपिक्स, जैसे कि प्रोबेबिलिटी नोटेशन से लेकर हमें रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल, इन पर चर्चा करना है। उसके बाद जो है आपका मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्योरली फ्लूइड डायनेमिक्स के अंतर्गत जाते हैं और इसमें लिक्विड फ्लो का जो फॉलो होता है उसके पैटर्न और विभिन्न तरह के थ्योरम्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके अंतर्गत ही जो है हमें आयलर्स इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन सब के बारे में देखना है। और उसके बाद जो है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें ग्राफ थ्योरम पर फोकस करना है। ग्राफ थ्योरम और विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ होते हैं उन पर चर्चा करना है, जैसे कि हैमिल्टनियन ग्राफ, आइलरियन ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ, 5 कलर थ्योरम, मैरिज थ्योरम, इन पर डिस्कस करना है। उसके बाद लॉजिक ये काफ़ी हद तक जो है वो कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें एक लैटिस जो है, ये लैटिस, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। बाकी ट्रूथ टेबल ये काफ़ी आसान होते हैं और जब क्लासेस होंगे तो उसमें आपको दिखेगी अभी। और ड्यूलिटी, बुलियन अलजेब्रा, इन सब पर हमें यहाँ पर स्विचिंग यानी सर्किट और नेटवर्किंग, इन सब पर यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इस तरह से ये 15 टॉपिक्स मैथमेटिक्स के हैं। अगर देखा जाती है अपने आप में शॉर्ट नहीं है, ठीक है। एक अच्छे स्टैंडर्ड पर जो है ये रखा गया है इसके सिलेबस को, और ये काफ़ी आसानी से अगर आप केयरफुली कंटिन्यूसली जो है वो 3 से 4 महीने क्लास करते हैं और अपने से भी स्टडी करते हैं तो आसानी से जो है वो इसको कवर किया जा सकते हैं। हाँ, अब रही बात इसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस, जब क्लासेस के साथ आप जुड़िएगा तो आपको लॉट ऑफ होमवर्क भी दिए जाते हैं ताकि आप उन पर जो है वो अपनी पकड़ बना सकें। तो चलिए कोर्स के बारे में, चूँकि कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी हमने बताया कि जो आपका नगर पालिका सेवा परीक्षा, झारखंड नगर पालिका सेवा परीक्षा का जो है मैथमेटिक्स के बैच जो है वो 20 जुलाई से, ठीक है। जो मैथ्स का है वो 20 जुलाई से 20 जून से जो है वो प्रारंभ हो चुका है। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं वो आप स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उन पर कांटेक्ट करके भी सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से। अब देखिए ये जो मैथमेटिक्स है इसमें क्या क्या विशेषताएं होगी। तो अभी हमने जो आपके 15 टॉपिक्स बताया मैथ्स के, ठीक है। मैथ्स का जो अभी हमने 15 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किया, ये सारे टॉपिक्स जो है इसमें आपको कवर करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज
लाइव क्लास के उपरांत जो है आपका सारा उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। हर एक टॉपिक के साथ साथ जो है आपको MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे और लाइव टेस्ट भी होगा। लाइव टेस्ट का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारा कौन सा सेक्शंस वीक है, उस सेक्शंस में विशेष रूप से ध्यान देकर जो है आपको रिवीजन कराए जाएंगे। तो ये सारे फैसिलिटी जो है आपका कोर्सेस में है और इसका जो अभी ऑफ़र भी पड़ रहा है वो 4,600 रुपया, ठीक है। 4,600 रुपया जो है वो झारखंड नगर पालिका सेवा परीक्षा मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग पड़ रहा है। वहीं जो पेपर 3 कंप्लीट लेना चाहते हैं, ठीक है, पेपर 3 कंप्लीट लेना चाहते हैं जिसमें कि 150 क्वेश्चन है जो कि मैथ और GS सामान्य ज्ञान से संबंधित है, तो इसका 7,000 पड़ रहा है। अगर दोनों पेपर आप ज्वाइन करते हैं तो 7,000। ऐसे हिंदी और जो अंग्रेजी है उसे भी गाइड कर दिए जाएंगे यहाँ पर। और जो सिर्फ स्पेसिफिक मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं उनका 4,600 पड़ रहा है। मैथमेटिक्स के अलावा और जो कोर्सेस अवेलेबल है वो इकोनॉमिक्स तथा कॉमर्स ये भी अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जैसा कि हमने बताया कि नगर पालिका का तो प्रारंभ हो ही गया है, इसके अलावा आपका PGT के भी बैचेज जो है वो प्रारंभ हैं। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको क्लासेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। के लिए आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। इसके अलावा TGT का भी जो है बैच चल रहे हैं। न्यू बैच जो है अभी स्टार्ट हुआ है, 1-2 दिन क्लासेस हुए हैं उसका, तो इनमें भी आप इनरोल्स कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसका PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी इनरोल्स करना चाहते हैं झारखंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एग्ज़ाम्स 2023 मैथमेटिक्स का, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 100% गारंटी दी जाती है कि सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा एज इट इज़ जो है वो आपका सिलेबस, जिसमें कि सारी चीज़ें ध्यान में रखकर जो है आपकी तैयारी की जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।